हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करो कि हम सब आज सुरक्षित हैं और एक नई संगति के लिए हम फिर उपस्थित हैं। आइए प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु के वचनों से हम देखेंगे। आप सब निकालेंगे अपने अपने बाइबल को और मत्ती रचित सुसमाचार का 13 अध्याय का 3 आयत से हम पढ़ेंगे। 13 अध्याय का 3 आयत से हम पढ़ेंगे और आज का टॉपिक यह है कि मनुष्य का आत्मिक जन्म नए सिरे से होना जरूरी है। आत्मिक जन्म नए सिरे से मनुष्य के आत्मा का जन्म। हम जब प्रभु में आते हैं, हम प्रभु में आने से पहले हम सांसारिक हैं, शारीरिक हैं। हालेलुया, हम शारीरिक हैं, लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं, हम जब वचन को जानते हैं, हम आत्मा के विषय में जानते हैं कि एक आत्मिक व्यक्ति किस तरह से होता है। परमेश्वर हमारा अति पवित्र परमेश्वर है। हमारे जो परमेश्वर है अति पवित्र परमेश्वर है और परमेश्वर से जुड़ने के लिए हमारे आत्मा का नया जन्म होना जरूरी है। वो सांसारिक व्यक्ति तब तक नहीं पता रहता उनको कि वो किस घड़ी में पाप कर रहे हैं। जब हम प्रभु में नहीं आए हुए थे, हम ये नहीं जानते थे कि हम कितना पाप करते थे, लेकिन जब हम प्रभु में आए, हम जाने कि छोटा सा छोटा गलती भी जब हम करते हैं, हमारे मुंह से कुछ गलत भी निकल जाता है, वो पाप है। लेकिन जब हम प्रभु में आए, हम जब वचनों को जाने, हम जाने कि इस जगह में हम गलत हैं। एक मनुष्य का आत्मिक जन्म नए सिरे से होना जरूरी है। आइए प्रियो, हम जानते हैं कि मनुष्य का आत्मिक जन्म नए सिरे से प्रभु में होना जरूरी है। अगर आप प्रभु में आए, प्रभु को जाने, वचनों को जाने, उसके बाद भी आप वही पाप कर रहे हैं, आपका जीवन वही है, तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए मनुष्य का आत्मिक जन्म नए सिरे से होना जरूरी है। आइए प्रियो, हम वचन से देखते हैं। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया, जिसके कान हो वह सुन ले। जब हम यहाँ देखते हैं कि बीज बोने वाला निकला, बीज लेकर निकला और बीज फेंकते हुए
वो बोते हुए वो चला गया। और कुछ बीज बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और उसे पक्षियों ने आकर चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। जब हम यहाँ देखते हैं कि बीज को पक्षी आकर चुग लिया, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा और वहाँ मिट्टी नहीं था, गहरी मिट्टी नहीं थी, इसके कारण वो उग तो गया, परंतु सूरज जब निकला तो वो क्या हुआ? सूरज जल ना मिलने के कारण वो क्या हुआ? जड़ ना पकड़ने के कारण वो सूख गया। कुछ बीज झाड़ियों पर गिरा। हालेलुया। तो बीज का जब हम देखते हैं, बीज वचन है। जब इस जगह में हम देखते हैं बीज जब कहा जा रहा है, इस जगह में बीज वचन है। और जो पक्षी है, वो पक्षी कौन है? वो पक्षी है दुष्ट, शैतान। और झाड़ियाँ क्या है? जब यहाँ झाड़ियों के विषय में बताया गया है, वो झाड़ियाँ समाज के लोग का डर है, समाज के लोगों का डर है। और सूरज क्या है? सूरज को हम जब पढ़ते हैं, ये ऐसी व्यक्ति है जो अपने विश्वास को मजबूत बना के नहीं रख सकते। कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ काम करेंगे, कभी कुछ काम करेंगे। वो अपने विश्वास में मजबूत नहीं रहते। ठीक है, हम आगे देखेंगे मत्ती का 13 अध्याय का ही हम 18 आयत से पढ़ेंगे। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया। यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है और अब जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। जब वचन बोया जाता है, बीज बोया जाता है, तो कई लोग रहते हैं। हम कई लोगों को कलीसिया में हम
बीज को हम बो देते हैं, ठीक है, वचन को हम बो देते हैं, हम वचन को बोते हैं, लेकिन कई लोगों के जीवन में वो बीज 100 गुना फल लेके आता है, लेकिन कई लोगों के जीवन में वो बीज 60 गुना 30 गुना फल लेके आता है। वचन बो के हम वचन तो बो रहे हैं, बीज तो बो रहे हैं, लेकिन सुनने वाले के जीवन में शैतान आके उस बीज को चुरा लेता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सुनते तो ज़रूर है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो आनंद के साथ सुन लेते हैं, लेकिन उस बीज को अपने अंदर रख नहीं पाते हैं। वो शैतान उन्हें चुरा लेता है। आनंदित होकर वो बीज को वो अपने अंदर रख नहीं पाते हैं। आनंदित होकर वो सुन लेते हैं, आगे बढ़ तो जाते हैं, लेकिन उस बीज को सुरक्षित रख नहीं पाते हैं और वो दुष्ट उनसे छीन लेता है। और मार्ग के किनारे जो बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ न रखने के कारण यह थोड़े ही दिन का है। उनके अंदर वो विश्वास नहीं रहता है, उनके अंदर वो शैतान आकर उन्हें बहका देता है और वो बीज को संभाल नहीं सकते। जब उनके जीवन में वो वचन के कारण क्लेश आता है, उपद्रव आता है, तो तुरंत ठोकर खा जाते हैं। वो डर जाते हैं, वो समाज से डर जाते हैं, लोगों से डर जाते हैं, परिवार से डर जाते हैं और वचन उनके जीवन में फल नहीं सकता। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन सुनते तो हैं, परंतु वो संसार के धन संपत्ति में इस तरह से वो दब जाते हैं कि संसारिक चीज़ों में हो जाते हैं। वो केवल संसारिक चीज़ों के विषय में सोचते हैं कि हमें संसारिक चीज़ें नहीं मिल पा रही है, हमें धन चाहिए, हमें संपत्ति चाहिए, और धन संपत्ति को ही वो संजोते रह जाते हैं और वह फल नहीं ला सकते फिर। और जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर समझते हैं और फल भी लाते हैं। हालेलुया। वो 100 गुना फल लाते हैं। जो वचन सुनकर वचन को पकड़े हुए थामे हुए रहते हैं, उनका नया जन्म होता है। आत्मिक रीति से वो नए जन्म को पाते हैं और वो वचन को पकड़े रहते हैं। कोई दुष्ट उन्हें भरमा नहीं पाता है, उनका वचनों को छीन नहीं पाता है। वो समाज के डर में वो दब नहीं जाते हैं, वो संसारिक चीज़ों में दब नहीं जाते हैं। वो ये नहीं करते हैं कि आज मैं इधर जाऊं, आज मैं उधर जाऊं। नहीं, वो वचन को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। वो वचन को ग्रहण करते हैं, वचन को थामे रहते हैं और वचन पर चलते हैं वो। हालेलुया, हालेलुया। वचन को पकड़कर चलना, वचन को सुनना और वचन को ग्रहण करना, वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना और वचन को लेकर हमारे जीवन में चलना, वो बड़ी बात है। प्रियो, जब हम वचन को सुनते हैं तो शैतान अपना काम करता है कि मैं इस वचनों को किस तरह से मैं चुरा लूँ उनसे,
किस तरह से उनको कमज़ोर करूं, किस तरह से मैं उनको वो अटैक करूं कि वो वचन उनसे मैं छीन लूं। लेकिन हमें वचन को पकड़ के थामे रहना है, परिस्थिति से हारना नहीं है, समाज से हारना नहीं है, अपने दुख मुसीबत से हारना नहीं है, सिर्फ धन संपत्ति के पीछे दौड़ना नहीं है, उस संसारिक धन संपत्ति के पीछे दौड़ना नहीं है। हालेलुया। वचन को आप थाम के चले, वचन को, आपको वचन क्या कहता है, आपको क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, आपको वचन सिखाता है। वो बीज को अपने जीवन में मजबूत करे, वो बीज को अपने जीवन में मजबूती से रखे, ताकि आप 100 गुना फल लेके आए। किसी भी परिस्थिति से ना डरे प्रियो, किसी भी परिस्थिति से ना डरे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे और ये वचन आप सबके जीवन में 100 गुना फल लेके आए। कोई भी परिस्थिति आपको प्रभु से दूर ना करे। संसार की किसी भी परिस्थिति में आप परमेश्वर से दूर ना हो। आपका वचन कोई शैतान चुराने ना पाए। आइए प्रियो हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा बबरी बरा बबा बरी बरा 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 बहाकारी हमाकारा बरा 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 बरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हॉली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा बबा दी बरा 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 बहा करी हम करा बरा 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 बरा। आपका धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद करते हैं हॉली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके स्वर्गीय सिंहासन के निकटतम आते पिता, अपने सर को झुकाते पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते कि आज की नई सुबह को आपने दिया प्रभु, आपने हमें सुरक्षित रखा पिता, अपने जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा मेरे खुदा। आप पिता परमेश्वर दयालु करुणामय परमेश्वर हैं, आप विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे पिता दया करे, पिता दया करे, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गीय स्थान से प्रभु, अपने स्वर्गीय सिंहासन से पिता, अपने हाथ को बढ़ाइए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा खुदा आपका धन्यवाद करते पिता। हम प्रभु आपके चरण के निकट आते मेरे राजा। पिता परमेश्वर हमारी दुआ को सुने पिता। जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ पिता परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए पिता, आप हमारी दुआ को सुने मेरे खुदा। चाहे उनकी परिस्थिति जैसे भी हो पिता परमेश्वर, आप सारा कुछ जानते हैं मेरे खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन जब बोया जाता है पिता परमेश्वर, कोई भी प्रभु दुष्ट उन्हें चुराने ना पाए पिता। मेरे पिता परमेश्वर इन्हें आशीषित कर पिता, इन्हें ब्लेस कर पिता, कि इनके जीवन में आपका वचन प्रभु 100 गुना फल लेके आने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका धन्यवाद 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 करती हूँ पिता। आपकी स्तुति 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 करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती हूँ पिता। मेरे खुदा पिता परमेश्वर, आपके वचन को ये थाम के चलने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार चलने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इनका जीवन वो पथरीली भूमि ना हो पिता परमेश्वर, जहाँ प्रभु जड़ मजबूत नहीं पकड़ता प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन वो सूरज से झुलसने वाला ना हो पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, इनका जीवन प्रभु वो अच्छी मिट्टी होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आपका वचन जड़ पकड़े पिता और मजबूत हो पिता परमेश्वर। वो बीज प्रभु पिता परमेश्वर, मेरे खुदा वो जड़ पकड़ के प्रभु 100 गुना फल लेके आए पिता।
मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा, धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हाँ पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, ये भाई बहन प्रभु चाहे जैसे परिस्थिति में रहे पिता, अब सारा कुछ जानते हैं मेरे पिता। परिस्थिति को बदलने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर हैं मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे खुदा पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु पिता वो ब्लेसिंग को मैं मांग लेती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा चाहे इनका जीवन जिस तरह से भी हो प्रभु, चाहे इनका जीवन पिता परमेश्वर दुखियों से गुजरता हो पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कई प्रकार के दुख हो पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु उस दुख को आप उस तकलीफ को आनंद में बदल दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रियो, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप लोगों को ब्लेस करती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप लोगों को ब्लेस करती हूँ। आपका परिस्थिति जिस तरह से भी है, लेकिन हमारा प्रभु सामर्थी परमेश्वर है। आपका परिस्थिति बदलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक दुष्ट आपके जीवन से चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक गंदी दुष्ट आत्माएं जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक कर्जा आपके जीवन से जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक रोग जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक रुकावट आपके जीवन से चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जितने भाई बहन जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें जॉब मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट जॉब में अच्छे स्थान में उनको पद मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जितने बच्चे माँ बाप का बातों को नहीं मानते हैं, वो उनके बातों को वो आज्ञाकारी में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जितने भी रोगी हैं वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जितने भी ऐसे भाई बहन हैं जो मैरिज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ पिता परमेश्वर इन्हें प्रभु उन्हें जीवन साथी दे जो स्वर्ग से आपने जोड़ा है प्रभु, वो जीवन साथी इनके जीवन में आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद। जिनके पास बच्चे नहीं हैं पिता परमेश्वर, उन्हें बच्चे की आशीष दे मेरे खुदा। उनका गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उनका गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जिनके भी बच्चे नहीं हैं वो अपने पेट में हाथ रखे और इस दुआ को रिसीव करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। और रहा संदा रहा करी बरा 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 बा, वो बंधन खुले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उनके गर्भ का जो बंधन है वो टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे पिता परमेश्वर। पिता बच्चे की आशीष यहोवा की ओर से आती है, बच्चे की आशीष यहोवा की ओर से आती है मेरे खुदा। हर एक बंधन टूटे इनके जीवन से हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। गर्भ को ब्लेस करती हूँ मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इनके गर्भ को ब्लेस करती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी चाहे डॉक्टर जो कुछ भी बोले, लेकिन आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य है मेरे खुदा। उन्हें चंगा करे प्रभु, उन्हें चंगा करे पिता। मैं यीशु के लहू को आपके पेट में लगा देती हूँ। मैं पिता परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से आपको बच्चे की आशीष देती हूँ। मैं आशीष देती हूँ, आपका गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपके जीवन में बच्चे की आशीष आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपके जीवन में बच्चे की आशीष आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते
करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ। हर एक रोग को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक बीमारी जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक टीबी जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक कैंसर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक गठिया प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक रसोली जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक पथरी जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक लीवर प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक चेस्ट प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक दमा का प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक ब्लड की कमी जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु नासरी, आप चंगा कर दिए पिता परमेश्वर, आपके लहू के द्वारा वो सुरक्षित है पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने चंगाई दिया, आपने छुटकारा दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती प्रभु इस वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद करती हूँ इस नई संगति के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। इस दुआ को हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सभी कोई बोलेंगे आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सब प्रभु में ब्लेसित हैं, आपको प्रभु ने छुआ और ब्लेस किया। आज दिन भर प्रभु की उपस्थिति में आप चलते जाइए, प्रभु की दया को मांगिए अपने जीवन में और प्रभु के आत्मा के द्वारा अपने जीवन को चलिए और प्रभु में ब्लेस होते जाइए, क्योंकि हमारा रक्षक हमारा यहोवा है, हमारा ढाल हमारा यहोवा है, हमारा शरण स्थान हमारा यहोवा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।